ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस मामले में उनकी काफ़ी बदनामी हो चुकी है। इसी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह ठाना है कि जिस तरीके से उनके खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए, उन आरोपों के खिलाफ जाकर अब यहाँ पर सरकार से कुछ बड़ी मांग करेंगे, जो कि यहाँ पर नार्को टेस्ट हो गया, साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट हो गया, इन सब मामले को लेकर अपनी अपनी बात साफ करते नजर आएंगे। लेकिन इन्हीं सब तमाम चर्चाओं के बीच ये भी सारी बातें रखी जा रही हैं कि किस तरीके से जो माहौल बना था वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चर्चाओं का विषय रह गई। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, ऐसे कई लोगों ने कयास लगाए थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से अभी तक इन सब मामलों में फंसे हैं, उनको कहीं ना कहीं अब इस मामले से देखा जाए तो बीजेपी अभी तक बचाती नजर आई। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बात का डर नहीं है कि अगर बीजेपी से उनको निकाल दिया गया या बीजेपी से वो हटा दिया गया तो क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी देखा था कि पहले भी कई मामलों में फंसे थे ब्रजभूषण शरण सिंह, लेकिन तब वो बीजेपी से इस्तीफा देकर फिर समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए थे, वहां से भी उन्होंने चुनाव जीत लिया था। तो शायद उनको इस बात का डर नहीं है कि बीजेपी निकाल देगी तो क्या होगा। लेकिन खुद ही ब्रजभूषण ने अपने इस्तीफे पर यह बात साफ कर दी थी कि मुझे इस्तीफा देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए पीएम मोदी और साथ ही साथ अमित शाह, जेपी नड्डा अगर ये बात कह देते हैं तो मैं अभी अपना इस्तीफा दे देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सांसद पद पर इन पहलवानों ने मुझे नहीं बैठाया था, सांसद पद पर मुझको यहाँ पर देश की जनता ने चुनकर बैठाया था और देश की जनता के साथ मैं ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता, कभी भी बात साफ है। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि बीजेपी के कहने पर मैं इस्तीफा दे दूंगा, और फ़र्क शायद तब भी यहाँ पर ब्रजभूषण को ना पड़े, क्योंकि इस्तीफा वो दे देंगे लेकिन फिर किसी और पार्टी में चले जाएंगे, वहाँ से भी वो टिकट से चुनाव जीतते नजर आएंगे। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी आश्वस्त हैं। ये सारी बातें यहाँ पर तमाम रखी जा रही हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह, एक बात तो साफ है कि राजनीतिक रूप से इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनको इस बात का अभी डर नहीं सता रहा, इस बात का कोई डर नहीं है कि आगे क्या होगा राजनीतिक रूप से। लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी शाख बहुत मजबूत है, राजनीतिक रूप से जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखें, क्या सचमुच ब्रजभूषण को बीजेपी निकाल देगी या फिर आने वाले वक्त में कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे देगी, क्योंकि इस मामले में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई है ब्रजभूषण की। और अगर निर्दोष पाए गए, जो आरोप उन पर लगे, अगर निर्दोष पाए गए तो ब्रजभूषण सबकी नज़रों में हीरो बनने वाले हैं। आप अपनी राय इस मामले पर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।